24 दिसंबर को दयोदय गौशाला गौरझामर में एनएच और रोडों पर दुर्घटनाग्रस्त गायों के इलाज के लिए अस्पताल का उद्घाटन सांसद राहुल सिंह लोधी और देवरी विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम गौशाला परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। नेशन मिरर के लिए सागर से देवभूषण दुबे की रिपोर्ट। गौ माताओं की सेवा अपने आप में विलक्षण काम है और ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इस बात का बहुत उल्लेख है कि हमारे जितने भी देवता हैं वो गौ माता के शरीर में विद्यमान हैं, स्थापित हैं। हम यदि केवल एक गौ माता की पूजा करते हैं तो हमें सारे देवताओं की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। परंतु आज जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जिस किसी भी हाईवे पे निकल जाए, जिस किसी भी 4 लाइन पे निकल जाए, तो वहाँ गौवंश इतने बीभत्स स्थिति में देखने को मिलता है कि देख करके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इतना दुख होता है कि यदि इनकी जगह मनुष्य पड़े होते तो क्या होता, शायद क्रांति होती, बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाता है। लेकिन चूंकि ये बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते समाज में, सरकार के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, इसलिए उनकी स्थिति परिस्थिति हो रही है। बहुत एक भाव मन में आता है, हालांकि अवसर नहीं है कहने का, लेकिन इसकी मूल अवधारणा जाती वही है जिस आयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आज ये मंच लगा हुआ है। 4 लाइनों में अपनी बात कह दूं, हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये बेजुबान परिंदे हैं। पशु की तो गौमाता में बेजुबान होती हैं। हमसे तो अच्छे बेजुबान परिंदे हैं, कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। माननीय विधायक जी ने बताया अभी, वो काम हमने अन्य गौशालाओं में नहीं देखा कि जो हमारे स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जो गौवंश जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जख्मी हो जाती है, ऐसे गौवंश को आप यहाँ लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। किसी के पैर में पट्टी बंधी हुई तो किसी के सिर में बंधी हुई है, तो वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गौशाला एक सीमित दायरे में सिमट के रह गई है। और माननीय विधायक जी, अभी लोकसभा के दौरान जब मैं दिल्ली गया था तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी से और अपने प्रदेश के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी जो दमोह से आते हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई कि जिस प्रकार हम वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए, चीते को संरक्षित करने के लिए और जानवरों को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाते हैं, उसी तर्ज पर गौशाला की जगह यदि हम गौ अभ्यारण्य बनाएं तो मुझे लगता है कि ये एक उचित कदम होगा। और वो गौशाला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यदि बुंदेलखंड से प्रारंभ हो तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो जब मेरी बात माननीय केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी से हुई, उन्होंने मुझसे बोला कि इसका पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करो और इस बात को रखो, उस पर अपन विचार करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दिमाग में गौ अभ्यारण्य को लेकर सारी चीजें हैं कि कम से कम 1-1, 1,500 एकड़ जमीन दी जाए, जिसमें पूरी फेंसिंग हो जाए और वहां पे अस्पताल भी हो, वहां पे वन विभाग के माध्यम से बड़े बड़े तालाब भी खोले जाए और वहां पे गौमूत्र कंडे से, कंडे की गोबर से लकड़ी बनाने का काम हो। और यदि कोई नहीं लेने चाहता तो उसको पीपीपी मोड पर भी हम उसको गौशाला को, उस अभ्यारण्य को दे सकते हैं। तो यदि हम एक बार प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जो लाखों की संख्या में गौवंश जो रोड पे है वो व्यवस्थित रूप से उन अभ्यारण्यों में चली जाएगी और उनकी सेवा भी होगी और उनके जो गौमूत्र से और खाद से जो लकड़ी बनेगी वो हमारे खेती के काम में भी आएगी। तो ऐसा एक विचार मेरे मन में आया, जिसपे विस्तृत चर्चा मेरी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से हो गई है और लखन भैया से भी हो गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने भी ये 13 गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है और मुझे लगता है कि उस पर भी काम चल रहा है।